नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा MS वर्ड में पेज सेटअप कैसे करते हैं। पूरा वीडियो स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, एंड तक देखते रहना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अभी हमारे पास एक डेटा दिया हुआ है जिसे हमने कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसे कुछ सेट कर लेंगे। तो अभी देखिए, ये यहाँ पर पहला पैराग्राफ है जो कुछ हमें छोटा बड़ा दिख रहा है। तो इसे हम क्या करेंगे, Ctrl+J से जस्टिफाई कर देंगे तो ये हमें एक सिस्टमेटिक तरीके से दिखेगा। अब हम क्या करेंगे, हमारा पेज सेटअप चेक कर लेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए पेज लेआउट में चले जाएंगे। इसके बाद सबसे पहले पेज लेआउट में जो होता है हमारे काम का, वो है मार्जिन। तो मार्जिन पर हम क्लिक करेंगे तो इसमें हमें यहाँ पर अलग अलग प्रकार की मार्जिन दिख रही है। अभी जो हमारे पास कस्टम सेट है वो है नॉर्मल मार्जिन। इसके बाद हम सेकंड ऑप्शन नैरो ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये पेज की जो शब्दों के आजू बाजू की जो जगह है वो और कम हो जाएंगी कुछ इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पर देखिए एक मॉडरेट है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसके बाद यहाँ पर वाइड है जिसमें एक छोटा तरीके से दिखता है। इसके बाद एक और है मिरर, कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से इसकी मार्जिन होती है, जिसमें हम नॉर्मल का इस्तेमाल करते हैं या फिर हम नैरो का इस्तेमाल करते हैं जब हमें कुछ ज़्यादा डेटा लिखना होता है और हम कम पेज में उसे प्रिंट करना चाहते हैं। तो अभी हम यहाँ पर इसे नॉर्मल कर देंगे कुछ इस तरीके से। इसके बाद ओरिएंटेशन में हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, एक मिलता है पोर्ट्रेट और एक मिलता है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट का मतलब होता है यानी हम एक खड़े पेपर में अपने पेपर को प्रिंट करना चाहते हैं, और एक होता है लैंडस्केप जिसकी मदद से हम अपने पेपर को आड़ा कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो अभी हम इसे कर लेते हैं पोर्ट्रेट जो हमें चाहिए। इसके बाद तीसरा ऑप्शन हमें यहाँ पर मिलता है साइज में हमें यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन हम हमेशा A4 का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि A4 का पेपर जो होता है वो हमें मार्केट में आसानी से मिल जाता है। तो हम यहाँ पर A4 साइज सेलेक्ट कर लेंगे। तो A4 साइज कुछ इस तरीके से हमें दिखाई दे रहा है। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है कॉलम के ऑप्शन में हम जितने चाहे उतने कॉलम ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल एक न्यूज़पेपर की तरह। यदि मान लीजिए हम यहाँ पर 2 पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमें दिखेगा। फिर से हम जाते हैं, हम 3 पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ऐसा हम ज़्यादातर न्यूज़पेपर की कटिंग में देखते हैं कि हमें कुछ इस प्रकार से कॉलम्स मिलते हैं। अब इसे हम नॉर्मल कर देंगे, कॉलम में जाकर इसे 1 कर देंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है ब्रेक। यहाँ पर देखिए ब्रेक पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें पेज ब्रेक करने के बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन हमें सिंपली से यदि किसी पेज को ब्रेक करना होता है तो हम क्या करते हैं, जहाँ पर हमें पेज ब्रेक करना होता है उसके एंड पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद पेज ब्रेक में जाते हैं और सिंपली से यहाँ से पेज ब्रेक पर क्लिक कर देते हैं। तो जो हमारा एंड के बाद का डाटा है वो नेक्स्ट पेज में आ जाता है कुछ इस तरीके से। अभी देखिए यहाँ से वो खसक के बिल्कुल नीचे चले गया है। तो इसे हम कर देते हैं Ctrl+Z, तो ये जैसे का तैसा वापस आ गया है। इसके बाद ये देखिए ब्रेक के बाद हमें मिलेगा लाइन नंबर। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिखते हैं। सिंपली से हम इसमें अगर हमें एक लाइन काउंट करना होता है तो हम ये सेकंड वाले कंटिन्यूअस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हर लाइन का हमें काउंटिंग मिल जाएगा, जितनी लाइन हमने टाइप की है। तो एंड में हम चले जाते हैं तो देखिए यहाँ पर 52 लाइन तक हमें समझ आ रहा है कि हमने यहाँ पर काउंट किया है, और 53 लाइन पर एक एंटर है इसलिए वो भी यहाँ पर काउंट हो रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर लाइन का उपयोग करते हैं। इसे हम नन कर देंगे। फिर हम आ जाते हैं लाइन नंबर के बाद में वाटर मार्क पर। यदि पेज में हमें कुछ वाटर मार्क चाहिए या एक कोई फोटो बैकग्राउंड में चाहिए या फिर हम कुछ टाइप करना चाहते हैं तो हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे हम कुछ टाइप करना चाहते हैं इस प्रकार से कुछ तिरछे वर्डों में, तो हम यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पर हमें कुछ कॉन्फिडेंशियल जो है बैकग्राउंड में नज़र आ रहा है। इसके बाद फिर से हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसे हम सेंटर में कर सकते हैं तो कुछ इस तरीके से हमें दिखेगा। इसी तरीके से हम डू नॉट कॉपी को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पर हम जो चाहे वो लिख सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से वाटर मार्क पर क्लिक करना है, कस्टम वाटर मार्क में जाना है। तो यहाँ देखिए हमें सबसे पहले नो वाटर मार्क का ऑप्शन है, यानी हम कुछ नहीं लगाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके हम ओके करते हैं। जैसे हम इसे ओके करते हैं तो ये देखिए यहाँ से वाटर मार्क हट गया। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है, फिर से हम कस्टम वाटर मार्क पे जाते हैं तो सेकंड ऑप्शन है पिक्चर का। यदि हम कोई पिक्चर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके हम यहाँ से पिक्चर ऐड कर सकते हैं, जिससे वो पिक्चर हमें बैकग्राउंड में दिखेंगी।
और थर्ड आता है टेक्स्ट वाटरमार्क, जिसे हम लगाना चाहते हैं। तो अभी हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए जहाँ पर टेक्स्ट लिखा है यहाँ पर हम कुछ भी करेंगे तो हमें बैकग्राउंड में वो दिखेगा। तो जैसे हम मान लीजिए यहाँ पर लिखते हैं कंप्यूटर, अभी हमें कलर देखिए कुछ इस तरीके से दिख रहा था, यदि हम इसे चेंज भी करते हैं तो वो भी हमें बैकग्राउंड में दिखेगा। मान लीजिए हम रेड करते हैं यहाँ पर और इसे ओके करते हैं तो कुछ इस तरीके से हमें बैकग्राउंड में कंप्यूटर लिखा दिखेगा। तो इस तरीके से हम वाटरमार्क लगाते हैं। इसे हम यहाँ से रिमूव वाटरमार्क कर देते हैं और इसके बाद अगला ऑप्शन आता है पेज कलर। यदि हम पेज में कुछ कलर भरना चाहते हैं जैसे डार्क कलर या मोर कलर या इफ़ेक्ट के अनुसार कलर, कुछ इस प्रकार से हमें ये दिखता है। जैसे हम यहाँ पर इफ़ेक्ट भी फिल करना चाहते हैं तो वो भी हमें यहाँ पर दिख जाएगा कुछ इस तरीके से, देखिए। तो ये यहाँ से हम पेज कलर में जाकर इफ़ेक्ट फिल कर सकते हैं या फिर सिंपली हम इसे नो कलर कर सकते हैं। इसके बाद एंड में एक ऑप्शन आता है जिसे हम कहते हैं पेज बॉर्डर। ये बहुत महत्वपूर्ण ऑप्शन है जिसकी मदद से पेज की रंगत बदल जाती है, बहुत ही प्यारा पेज लगता है। तो इसके लिए हम सिंपली इसे क्लिक करेंगे। सबसे पहले नन पर क्लिक है, जैसे ही हम बॉक्स पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएंगे कुछ इस तरीके से। जैसे हम सिंपली से पहले एक यहाँ पर ब्रेक वाली लाइन ले लेते हैं कुछ इस तरीके से, इसका हम साइज कुछ बड़ा कर लेते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर हमें एग्जाम्पल दिखता है और जिसे हम ओके करते हैं तो कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर ये नजर आती है। तो फिर से हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। जैसे हमें मान लीजिए कोई आर्ट के रूप में बॉर्डर चाहिए, मान लीजिए सबसे पहले यहाँ पर एप्पल दिया हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमें बॉर्डर कुछ इस प्रकार से दिखेंगी और इसे हम ओके करते हैं तो ये देखिए ये हमारी बॉर्डर लग के तैयार हो गई है। और अगर हम इसे बदलना चाहते हैं कुछ 3D में तो यहाँ पर हम इसे चेंज कर लेंगे कुछ इस प्रकार से और यहाँ से हम इसे ओके कर देंगे तो कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर बॉर्डर मिल जाएंगी। तो इस तरीके से दोस्तों हम अपना पेज सेटअप आसानी से कर सकते हैं और यहाँ से हम यहाँ पर जाएंगे और प्रिंट में जाकर प्रिंट प्रीव्यू चेक कर लेंगे। तो इस तरीके से हम अपना पेज सेटअप है वो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।